अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, 2 रोज़ पहले सैटरडे वाले दिन म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है एक, और उसके अंदर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन साहब ये भी थे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ये भी थे, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका इनके नुमाइंदे मौजूद थे। तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ पर एक बात कही थी, क्योंकि बज़ाहिर कोई गलत बात थी भी नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया को इस पर बड़ी मिर्चें लग गई हैं। बड़ी एक वहाँ पर आग बबूला हो गया इंडिया के बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात क्यों कही। अभी वो जो घोड़े वाला एक स्टेटमेंट आपको याद होगा AK अब्दुल मोमिन साहब का, कि इंडिया ने हमें डिफेंस की लाइन ऑफ क्रेडिट दी हुई है लेकिन उससे हम घोड़े खरीदेंगे। अभी वो गुस्सा उतरा नहीं था इंडिया का कि AK अब्दुल मोमिन साहब ने एक और ऐसी बात कह दी जिसका इंडिया ने बुरा मान लिया है और इंडिया को मिर्चें लग गई हैं। देखें, पहली बात याद रखें, घोड़े वाला जो स्टेटमेंट था ना AK अब्दुल मोमिन साहब का, ये कोई तंजिया या ताना नहीं था, वो एक फैक्ट है, रियलिटी है। इंडिया के लिए उन्होंने कहा कि देखें, लॉजिकल बात की ना AK अब्दुल मोमिन साहब ने, उन्होंने कहा कि भाई देखें, हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया बेचना चाह रहा है, लेकिन वो जो हमें सेल करना चाह रहे हैं ना, वो हमारे काम के नहीं है। वी हैव गॉट मच बेटर ऑप्शंस देन दीज इक्विपमेंट्स विच इंडिया इज ऑफरिंग अस। दूसरे मुल्कों से हमारे पास ऑप्शन है। तो वो घोड़ों वाली बात उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में की थी अब AK अब्दुल मोमिन साहब ने। खैर, दिल्ली वाले बाबा ने जनाब AK अब्दुल मोमिन साहब की इस बात को दिल पे ले लिया है, बुरा मान गए हैं। अब सैटरडे को ये सारे बैठे हुए थे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और बांग्लादेश भी तो वहाँ पे था, अमेरिकन थे, इनके नुमाइंदे बैठे हुए थे। तो अब्दुल मोमिन साहब ने कहा इनसे कि भाई ऐसा है कि हमारी जो नीड्स है ना ये बढ़ रही हैं, हमें फंडिंग चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसके हवाले से हमारी नीड्स बढ़ रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पैसे चाहिए हमको, वी नीड मोर एंड मोर फंड्स। लेकिन हो ये रहा है कि इंडिया ने हमें लाइन ऑफ क्रेडिट दी, जापान ने भी हमें लोन दिया, लेकिन ये सब फंड फ्लो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। और तभी चाइना ने एंट्री मारी है बांग्लादेश के अंदर विद अ बास्केट ऑफ मनी एंड एग्रेसिव अफोर्डेबल प्रपोजल्स। और AK अब्दुल मोमिन साहब ने मजीद कहा कि अक्सर जो मुल्क फंडिंग कर रहे होते हैं ना, बदकिस्मती के साथ फिर वो बहुत सारी जो गैर ज़रूरी किस्म की कंडीशंस है ना वो भी लगा रहे होते हैं कि आप ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, इस तरह की कंडीशंस भी लगा रहे होते हैं। और AK अब्दुल मोमिन साहब ने इन मुल्कों को बताया कि भाई इस वक्त भी देखें, हमारा सबसे बड़ा जो लोन है वो IMF से है, वर्ल्ड बैंक से है। तो ये बात तो उन्होंने कर दी, सही बात बिल्कुल की, मुनासिब बात की है उन्होंने। नाउ इसमें बज़ाहिर कोई ऐसी बात थी नहीं जिस पे इंडिया को मिर्चें लगनी चाहिए थी, लेकिन मिर्चें लग गई हैं, फिर भी मिर्चें लग गई हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने इस स्टेटमेंट पर कहा कि आजकल ना बहुत से ऐसे मुल्क हैं, इंक्लूडिंग हमारे पड़ोस में, नेबर्स में, जो कि कर्ज़ों के बोझ से लदे हुए हैं। वो एयरपोर्ट तो बना रहे हैं लेकिन वहाँ जहाज ही नहीं आता मित्रों, वो पोर्ट तो बना रहे हैं लेकिन वहाँ शिप नहीं आता। लेकिन कर्ज़ों का ये चक्रव्यूह समाप्त नहीं होना। अगला मरहला ये होगा, जयशंकर साहब ने कहा, अगला मरहला ये होगा कि फिर वो कर्जा जो है वो इक्विटी में तब्दील हो जाएगा और वहाँ से पुर कुछ का कुछ हो जाएगा। मजनू भाई और उदय भाई, अगर आप में से किसी ने वेलकम फिल्म देखी हो इंडिया की, वेलकम मूवी, बड़ी कॉमेडी ज़बरदस्त मूवी है, अगर आप में से किसी ने देखी हो तो उसमें उदय भाई जो होता है ना, वो एक कॉमेडी किरदार है उस मूवी में। ये एक डॉन होता है उदय भाई, लेकिन डॉन को शौक होता है असल में एक्टर बनने का। तो उसकी एक्टिंग स्किल्स देखकर अक्षय कुमार कहता है कि उदय भाई आप ये किस फील्ड में आ गए, डॉन बनने वाली फील्ड में, आपको तो एक्टर होना चाहिए था। जयशंकर ने जो बात की है ना बांग्लादेश के हवाले से, इनकी ये बात सुनकर हमारी भी यही सलाह है इनको कि शंकर भाई आप ये किस फील्ड में आ गए, आपको तो डिप्लोमेट होना नहीं चाहिए था, आपको तो पॉलिटिशियन होना चाहिए था। ये जो पुराना टेप रिकॉर्डर है ना कि BRI कर्जों का फंदा है, ये BJP वाले कहते रहते हैं इंडिया के अंदर, अपनी फॉरेन पॉलिसी जो उनकी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है इसको जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि ये तो कर्ज़ों का फंदा है। उधर अमेरिकन्स भी यही चीज़ कहते रहते हैं, चाइना को कंटेन करने के लिए जब वो फेल हो गए तो उस पर यही जस्टिफिकेशन दूसरे मुल्कों को देते रहते हैं कि चाइना आपको कर्जे दे देकर गुलाम बनाने के चक्कर में। AK अब्दुल मोमिन साहब ने जब ये कहा कि हमारा सबसे बड़ा कर्जा, सबसे बड़ा जो वॉल्यूम है हमारे कर्जे का वो तो वर्ल्ड बैंक और IMF से है, तो उनका इशारा किस तरफ था? इस तरफ था कि ये दोनों इदारे तो अमेरिकन हैं, अमेरिका का इनके ऊपर असर है, चाइना का तो नहीं है।
तो फिर जयशंकर साहब किस हिसाब से डेब्ट ट्रैप और कर्ज़ों की बात कर रहे हैं कि कर्ज़ों का फंदा है, किस हिसाब से कह रहे हैं? ये वही जानते हैं कि वो उन्होंने इस तरह की बात क्यों की और क्या तुक बनता है इस तरह की बात करने का। वैसे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये भी मजनू भाई ने बनाई थी इस फिल्म में। अगर आप देखें क्या गहरी तस्वीर है, घोड़े के ऊपर गधा बैठा हुआ है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका घोड़ा है और वो जो क्वाड वाले इसके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो गधा इसके ऊपर क्वाड की सूरत में पड़ा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर आप खुद ऐसा समझ रहे हैं तो समझे, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। एक घोड़ा है, घोड़े के ऊपर गधा बैठा हुआ है। जहाँ तक इस चुटकुले का सवाल है जयशंकर साहब के कि सी पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स भी हैं लेकिन खाली हैं, तो भाई साहब, बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ का जो रेशो है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के रेशो से बहुत ऊपर जा चुका है। आप ज़रा ना मार्स से नीचे उतर के धरती पे आ जाएं और रियलिटीज़ को देखें और फिर आप बात करें। इंडिया इकोनॉमी कोलैप्सिंग बेसिकली, जॉब्स है नहीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर देखें ना ज़रा आप इंडिया का, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सबसे पीछे इंडिया है। वहाँ पर ज़्यादा भूखमरी है। क्यों? इंडिया के एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स भरे हुए हैं ना, वहाँ पे तो बहुत सारे जहाज़ आ रहे हैं, बहुत सारे शिप्स आ रहे हैं। तो फिर ये क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स के सिस्टम में इतना क्या हो गया? वहाँ पर उनके सिस्टम में एरर आ गया, इसलिए इंडिया पीछे बाकी सारे मुल्कों से। तो ये सियासी बातें, पॉलिटिकल बातें मोदी जी की इलेक्शन रैलीज में बड़ी अच्छी लगती हैं भक्तों के लिए, लेकिन डिप्लोमेटिक फोरम्स पे इस किस्म की बातें अच्छी नहीं लगती। चाइना को इंडिया ने अभी तक मिसरीड किया हुआ है। म्यूनिख में भी जयशंकर साहब ने जो बातें की हैं ना चाइना के खिलाफ, वो भी कोई ज़्यादा अच्छी बातें नहीं है। चाइना ने इस पर टिप्पणी की हुई है। चाइना ने कहा कि इंडिया इज़ प्लेइंग विद अ फायर। इनकी बात पे कमेंट किया उन्होंने कि इंडिया इज प्लेइंग विद द फायर। हर बड़े आलमी फोरम पर वो हमारा नाम ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दे आर प्लेइंग विद द फायर। चाइना के ग्लोबल टाइम्स में बाकायदा ये बात आई है कल कि इंडिया इज प्लेइंग विद द फायर। वो हर आलमी फोरम पे हमारा नाम ले रहे हैं। हालांकि बायलैटरल इशू है इनका और हमारा इशू है, दुनिया इसके बीच में नहीं आएगी, लेकिन वो फिर भी तुले हुए हैं कि दुनिया को बीच में लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो उन्होंने धमकी दी हुई है इस तरह की बातों पे। तो जयशंकर साहब ने जो बांग्लादेश के खिलाफ बातें की हैं वो भी कुछ अच्छी नहीं थी, जो चाइना के खिलाफ बातें की वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हालांकि यूक्रेन वाले महाज की वजह से रशिया के साथ भी इंडियन रिलेशन दाव पे लगे हुए हैं पहले ही, ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि एक तरफ वहाँ रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका है। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर इस बात को माना नहीं जा रहा कि हमारे फॉरेन रिलेशन ज़बरदस्त हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। अभी भी वो जो एग्रेशन है ना, कि पड़ोसियों को भी एग्रेशन दिखाया जा रहा है, चाइना को भी एग्रेशन दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान को भी एग्रेशन दिखाया जा रहा है, अभी भी वही सिस्टम चल रहा है। और ये चीज़ें इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को मज़ीद तबाह करेंगी, मज़ीद तबाह करेंगी। इंडिया को लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉफ्टनेस का मुजाहरा करना पड़ेगा अपने स्टांस में। अच्छा, वैसे अंत में ये पता नहीं वेलकम फिल्म मुझे बार बार क्यों याद आ रही है आज। एक और बात याद आ गई वेलकम फिल्म की, उसमें एक करेक्टर होता है उदय भाई, जो डॉन होता है ना, उसका एक सेक्रेटरी होता है, उसकी टांग टूटी हुई होती है। पूरी फिल्म में वो दिखा रहे हैं टांग टूटी हुई है, वो ऐसे ही लंगड़ा के चल रहा है बेचारा। तो जब भी उदय भाई को किसी पे गुस्सा आ रहा होता है तो वो उसको कोनी मार देता है। तो वो जो सेक्रेटरी होता है बार बार सेम डायलॉग रिपीट करता है कि मैं हॉकी का बड़ा मशहूर प्लेयर हुआ करता था, एक दिन उदय भाई को गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरी ही हॉकी से मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं, बाद में हॉस्पिटल भी ले गए। मतलब पूरी फिल्म में कई बार ये डायलॉग रिपीट कर रहा होता है। तो हिंदुत्व वाले भी कुछ इसी तरह के हैं। कश्मीर हमारा अटूट अंग है, अरुणाचल हमारा अटूट अंग है, सिक्किम हमारा अटूट अंग है। बिल्कुल वही, मैं हॉकी का बड़ा मशहूर प्लेयर था, एक दिन मेरे हॉकी से उदय भाई ने मेरी टांग तोड़ दी। वो सेम रिपीटेशन हो रही होती है बार बार। जब भी चाइना या पाकिस्तान का नाम आ रहा होता है ना, यही डायलॉग आपको रिपीट होता हुआ नजर आता है, मैं हॉकी का बड़ा मशहूर प्लेयर हुआ करता था। ये हार्ड स्टांस चलेगा नहीं, चाइना के खिलाफ या ऐसी रीजन के अंदर नहीं चलेगा। सॉफ्टनेस इंडिया को लानी पड़ेगी अपने स्टांस में। अमेरिका से खुद को ज़रा सा डिस्टेंस करना पड़ेगा, तभी इंडिया के मसाइल रिजॉल्व हो सकते हैं, वरना मजीद खराबी की तरफ मामला जाएंगे, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी और मिलिट्री महाज पे भी।